देश की संसद में आज एक नई एंट्री हुई है। आज एक नए शख्स ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा में नए नए सदस्य आते रहते हैं, लेकिन ये एंट्री अन्य सदस्यों की एंट्री से कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस सदस्य की संसद में एंट्री होने से देश की सियासत में काफी कुछ बदलाव आ सकता है और इसके दूरगामी परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस न्यू एंट्री से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां खुश और उत्साहित है, तो वहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ये सब बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि संसद में आज गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स की एंट्री हो गई है। लोकसभा में ये नई एंट्री गांधी परिवार की बिटिया और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है। प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ले ली है, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की लोकसभा सदस्य बन गई हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई इस सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतरी थी, जहां वो 4 लाख से भी अधिक वोट से जीत हासिल करके लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंची हैं। अपने खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। प्रियंका गांधी के लोकसभा में पहुंचने से अब संसद के दोनों सदनों में गांधी परिवार के 3 लोग एक समय में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां लोकसभा में विपक्ष की आवाज बनकर सरकार को घेरेंगे, तो वहीं राज्यसभा में उनकी मां सोनिया गांधी अभी भी गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जब राहुल गांधी और प्रियंका की आवाज एक साथ एक सदन में गूंजेगी, तो संभव है कि आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार और पीएम मोदी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अभी तक संसद से बाहर रहने पर भी प्रियंका गांधी के तेवर काफी सख्त रहते थे और वो अक्सर ही भाजपा व पीएम मोदी पर हमलावर भी दिखती थी। कई मौकों पर प्रियंका को राहुल गांधी से भी सख्त तेवरों में पीएम मोदी पर हमला बोलते देखा गया है। प्रियंका के यही तेवर अब सदन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जिन मुद्दों को लेकर अब तक प्रियंका गांधी सोशल मीडिया या फिर चुनावी सभाओं में सरकार को घेरती थी, अब वो उन मुद्दों को संसद में भी उठा पाएंगी और सरकार को घेर सकेंगी। प्रियंका गांधी ने संसद में अपने भाई राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की ही तरह हाथ में संविधान की प्रति लेकर सांसद पद की शपथ ली है। प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि मानी जाती है। ऐसे में अब जब प्रियंका गांधी संसद की सदस्य बन गई हैं, तो संभव है कि उनका इंदिरा अवतार अब और भी खुलकर सामने आएगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से अब देश की सियासत में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी के पहुंचने से संसद में विपक्ष की आवाज और भी बुलंद हुई है, तो वहीं कांग्रेस को भी ताकत मिली है। साथ ही सदन के अंदर राहुल गांधी को अब एक ऐसा सपोर्टर मिल जाएगा जो हर मुद्दे पर हर हाल में राहुल के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब इस दरमियान देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस की आगामी रणनीति में भी कोई बदलाव होगा। क्या प्रियंका गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस को लीड करती दिखेंगी, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का एक तबका अक्सर इस बात की वकालत करता दिखा है कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए और राहुल गांधी को बैकडोर से सियासत करनी चाहिए। अब जब प्रियंका गांधी खुले तौर पर राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं और संसद में भी माननीय बनकर पहुंच चुकी हैं, तो इस बात को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो जाती हैं कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी और क्या अब राहुल की जगह प्रियंका अधिक आक्रामक और एक्टिव मोड में नजर आएंगी। प्रियंका गांधी ऐसे वक्त पर संसद में पहुंची हैं जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और खुद को मजबूत बनाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मिली खुशी अब धीमी भी पड़ने लगी है, क्योंकि लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। जिस हरियाणा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी और उसका पलड़ा भारी माना जा रहा था, वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का हश्र और भी बुरा हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं इन 2 राज्यों में चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने वाले हैं।
क्योंकि आपको बता दें, लोकसभा में बढ़ती लोकप्रियता और निखरते प्रदर्शन के बाद कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस को बैक टू बैक 2 राज्यों में शिकस्त झेलनी पड़ी। ऐसे में एक और जहां लोकसभा में मिले शानदार रिस्पांस ने कांग्रेस को उत्साहित किया, तो वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस को फिर से सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहुंचना कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्रियंका किस तरह से सरकार को घेरती है और बीजेपी पर निशाना साधती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का स्तर अब वो नहीं रहा जो 2014 या 2019 के वक्त में हुआ करता था। ऐसे में कांग्रेस के पास एक और मौका है कि वो फिर से अपनी रणनीति को मजबूत बनाए और राहुल व प्रियंका में से किसी एक चेहरे के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़े। अब जब प्रियंका गांधी भी संसद में पहुंच चुकी हैं और पूर्ण रूप से राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं, तो कांग्रेस को ये जल्द ही तय करना होगा कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर विकल्प हो सकती है। बेशक लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस को सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार ने कहीं न कहीं एक बार फिर राहुल के आलोचकों का मुंह खोल दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस को ये तय करना होगा कि उसे राहुल के चेहरे पर ही आगे बढ़ना है या फिर प्रियंका के संसद में पहुंचने के बाद अब वो प्रियंका को सामने करके आगे बढ़ेंगे। इतना जरूर तय है कि प्रियंका गांधी के संसद में और सक्रिय राजनीति में आने से अब भाजपा खेमे में बेचैनी तो जरूर बनी हुई है, क्योंकि अक्सर कई मौकों पर देखा गया है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी ज्यादा आक्रामक दिखी हैं। प्रियंका गांधी राहुल से ज्यादा तंज या लहजे में बात करती हैं। उन्होंने कई बार राहुल गांधी पर बोले गए पीएम मोदी के हमले का भी जवाब आगे बढ़कर दिया है। प्रियंका गांधी को सामने वालों की भाषा में ही जवाब देने में माहिर माना जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब कहीं पीएम मोदी ने खुद को गरीब और चाय बेचने वाला बताकर भावुक अपील की है, तो प्रियंका गांधी ने भी अपनी दादी और पिता की शहादत को लोगों को याद दिलाया है। तो वहीं अगर मोदी ने राहुल गांधी को लेकर कोई बयान दिया या कांग्रेस को घेरा, तो प्रियंका गांधी ने इसका भी उसी तेवर के साथ पलटवार किया और पीएम मोदी पर बराबरी से हमला बोला है। ऐसे में अब जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंच चुकी हैं और इस समय शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो संभव है कि प्रियंका का संसद में पहला भाषण ही काफी जोरदार होगा और वो इसी सत्र में देखने को भी मिल जाएगा। मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर बुरी तरह से फंसी और घिरी हुई है। विपक्ष लगातार इस मामले पर मोदी सरकार को घेर रहा है, तो वहीं पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर सरकार की अनदेखी और पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर भी विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में संभव है कि इन मुद्दों पर प्रियंका इसी सत्र में मोदी सरकार को घेर सकती हैं और अपने सख्त लहजे या कह ले कि सख्त तेवरों का परिचय भी दे सकती हैं। इसी को लेकर भाजपा खेमे में भी बेचैनी हो रखी है। प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में ऐसे समय में प्रवेश किया है जब महिला मतदाता नतीजों को आकार दे रही हैं। पिछले कई राज्यों के चुनाव में महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं ने सत्ता हासिल करने में अहम भूमिका भी निभाई है, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो। शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, घर, मुफ्त सामान, इन सभी के जरिए राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लुभाने का भरपूर प्रयास किया है, जिसमें भाजपा बाजी मारती दिखी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ब्रांड मोदी ढलान पर है और महिलाएं सत्ता में अहम भूमिका निभा रही हैं, तो भाजपा के पास एक भी ऐसी महिला नेता नहीं है जो ब्रांड बन सके या महिलाओं को आकर्षित भी कर सके। यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस बीजेपी पर हावी भी हो सकती है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाली भाजपा के पास महिलाओं का कोई प्रभावी चेहरा ही नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के चेहरे के रूप में प्रियंका मोदी के बाद के दौर में भाजपा की इस बड़ी कमजोरी का फायदा भी उठा सकती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसके प्रति सचेत हैं। वे अक्सर प्रियंका गांधी पर हमला करने से बचते दिखते हैं। अब भाजपा प्रियंका पर हमला करने और उनका उपहास करने से बचती है, जैसा कि वो राहुल पर करती है। हालांकि कभी कभी ये देखा गया है कि कोई नेता उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उछाल देते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाम उतना असर नहीं डालता, क्योंकि हरियाणा में 2014 से भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद उन मामलों में कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में अब जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंच गई हैं, तो हर किसी की निगाहें उनके पहले भाषण पर होगी,
साथ ही ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से भाजपा को वो घेरती हैं, क्योंकि अब प्रियंका सिर्फ चुनावी सभाओं या सोशल मीडिया पर ही नहीं बोलेंगी, बल्कि अब उनके शब्द बाण संसद में भी भाजपा व पीएम मोदी को घायल करने के लिए निकलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने और संसद पहुंचने के बाद अब कांग्रेस का आगे का भविष्य काफी हद तक प्रियंका पर भी निर्भर करता है। प्रियंका आगे किस तरह से चलती हैं और विरोधियों को घेरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका के कंधों पर देश की सबसे पुरानी पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने की जिम्मेदारी है। साथ ही प्रियंका के संसद में आने से कांग्रेस को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही राहुल गांधी को भी एक शानदार साथी मिलेगा, जिसकी उन्हें जरूरत भी है। तो वहीं राहुल और प्रियंका के एक साथ संसद में होने से बीजेपी पर दबाव और भी बढ़ गया है। प्रियंका के आने से पहले से ही मजबूत विपक्ष को और भी ताकत मिल गई है। कहीं न कहीं आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी किस हद तक मुश्किलों में पड़ने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।